Hello students, let's do chapter 2 of literature, chilling at the North Pole. नॉर्थ पोल पे बहुत ठंड होती है, तो चिलिंग का मतलब ठंड से ठिठुरना। नॉर्थ पोल पे ठंड से ठिठुरना। ये चैप्टर सुहेल सेठ ने अपनी अनुभव पे लिखा है, असली अनुभव पे, सचमुच के अनुभव पे। उन्होंने नॉर्थ पोल की यात्रा की थी और ये संक्षेप में है चैप्टर। दिल्ली टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छपी थी, उनके लेख छपा था ये, उसमें से लिया गया है। व्हेन आई बिगेन प्लानिंग फॉर द ट्रिप, जब मैंने इस यात्रा की योजना बनाई, नो वन पर्सन आई स्पोक टू थॉट आई वॉज सेन। जिस किसी को मैंने बताया कि मैं नॉर्थ पोल पे जाने वाला हूँ, तो उसने मुझे, किसी ने भी समझदार नहीं समझा। सबको लगा कि मैं झल्ला गया हूँ, पागल हो चुका हूँ। दे टोल्ड मी ऑफ द प्रॉब्लम्स आई वुड एनकाउंटर। उन्होंने बताया कि कितनी समस्याओं का मुझे सामना करना पड़ेगा, एंड हाउ ग्रुएलिंग द रेजिमेंट वुड बी, और कितनी मानसिक और शारीरिक रूप से थकाने वाली ये प्रकृति, वहाँ की प्रकृति का मैं सामना करूँगा। आई वॉज आल्सो इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ द वेदर। मुझे ये भी जानकारी दी गई कि वहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही अत्यंत चरम होता है, बहुत तेज़ी से बिगड़ सकता है। एंड द फैक्ट डैट द रीजन हैड हार्डली एक्सपीरियंस्ड एनी ह्यूमन ट्रैफिक। उन्होंने ये भी बताया कि ये सच है कि वहाँ पे कोई इंसान नहीं मिलेगा, वहाँ कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि रहने लायक वहाँ पे हालात ही नहीं है। आई हैव बीन टू ऑलमोस्ट एवरी प्लेस ऑन द प्लानट। मैं पृथ्वी के हर कोने में गया हूँ, एक्सेप्ट फॉर द आर्कटिक एंड द एंटार्क्टिका। बस एक आर्कटिक में नहीं गया और एक एंटार्क्टिका में नहीं गया। आर्कटिक आपका नॉर्थ पोल का इलाका है और एंटार्क्टिका साउथ पोल का। डैट वॉज द फर्स्ट रीज़न टू मेक द ट्रच टू द आर्कटिक। यही कारण था कि मैं आर्कटिक पे कदम रखना चाहता था। आई वॉन्टेड टू अल्टर द लेटमोटिव ऑफ टेकिंग वेकेशंस। मैं चाहता था कि ये जो मेरी आदत बन चुकी है वेकेशंस पे अलग अलग देशों में जाने की, मैं इसमें कुछ चेंज लेकर के आऊँ। फॉर मी, मेरे लिए, द ट्रिप वॉज एज मच अबाउट द ट्रैवल एज अबाउट द चैलेंजेस दैट ले हेड। ये जो यात्रा थी, न केवल मेरे लिए एक यात्रा थी, बल्कि चुनौतियों का सामना करना था। मैं चुनौतियों का सामना करना चाहता था जो सामने आने वाली थी। आई अराइव्ड इन बर्जन। अब ऑथर अपनी यात्रा के बारे में बताते हैं कि सबसे पहले मैं बर्जन पहुंचा, विच इज़ इन द साउथ वेस्ट ऑफ द नॉर्वे। नॉर्वे यूरोप की एक ठंडा देश है, उसका जो साउथ वेस्ट का इलाका है, ये वहाँ पे है बर्जन, नॉर्वे के साउथ वेस्ट में। टू टेक द शिप टू द आर्कटिक सर्कल। यहाँ से मुझे आर्कटिक सर्कल में जाने के लिए एक समुद्री जहाज़ लेना था, शिप लेनी थी। फ्रॉम देयर, वहाँ से वी बिगन अ 12 डे जर्नी। हमने अपनी 12 दिनों की यात्रा आरंभ की, ऑफ विच 5 वुड बी विदाउट एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जिनमें से 5 दिन तो ऐसे थे जिसमें संचार का, बातचीत करने का कोई भी माध्यम, कोई भी फॉर्म नहीं थी। नो इंटरनेट, ना कोई इंटरनेट था, मोबाइल, ना कोई मोबाइल था, और एनी फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, कि बाहर के संसार से किसी भी तरह से मैं संपर्क में आ सकूं, ऐसा कोई संचार का माध्यम वहाँ नहीं था। सो बिफोर यू रीड ऑन, तो इससे पहले कि आप आगे पढ़ो, आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछो, इफ़ यू कैन बी विद योर सेल्फ फॉर 5 डेज़, कि क्या तुम अकेले 5 दिन रह सकते हो, नॉट नोइंग वट इज़ गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड, संसार से अलग थलग कट के। आपको ये भी मालूम ना हो कि संसार में क्या हो रहा है, संसार को ये ना मालूम हो कि आपके साथ क्या हो रहा है। क्या आप ऐसे 5 दिन बिता सकते हो? फ्रॉम बर्जन से वी कंटिन्यूड अवर जर्नी अप नॉर्थ। हमने नॉर्थ की तरफ, यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ अपनी यात्रा आरंभ की, आगे जारी रखी। पासिंग द अमेजिंग नॉर्वेजियन टाउन्स ऑफ थ्रॉन्डहिम एंड ट्रॉम्स। हम बहुत ही अद्भुत नॉर्वे के शहरों में से, कस्बों में से गुजरे, जिसमें एक ट्रॉन्डहिम, दूसरा ट्रॉम्स था। एंड सेलिंग टूवर्ड्स द आइल्स ऑफ रेंडल। इसके बाद हम आइल्स ऑफ रेंडल की तरफ गए समुद्री जहाज से। विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आर्कटिक बर्ड्स। यहाँ पे नॉर्थ पोल में जो आर्कटिक पक्षी पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा संख्या में यहीं मिलते हैं, 500,000 एट अ पॉइंट, तकरीबन 5 लाख एक समय में, एक ही जगह आइल ऑफ रेंडल में। वी पास सम मैजिकल जॉर्ड्स। ये जो FJORDS है, इसमें F साइलेंट है, इसको जॉर्ड्स पढ़ना है आपने। जॉर्ड्स जो होते हैं
वो सीधी ऊंची ऊंची समुद्री चट्टानों के बीच जो समुद्र जाता है उसको जॉर्ड्स कहते हैं। तो बड़े ही जादूमय जॉर्ड्स के बीच में से हम गुजरे। सॉ द सेवन सिस्टर्स, हमने सेवन सिस्टर्स देखे। ये सेवन सिस्टर्स जो हैं ये झरनों का नाम है। विच इज़ अमॉन्ग्स द वर्ल्ड्स प्रिटीएस्ट वाटरफॉल्स, ये संसार के सबसे प्यारे झरने हैं, पानी के वाटरफॉल्स हैं। एंड इट वॉज ओनली ऑन डे 6, और अपनी यात्रा के वो छठा दिन था ऑफ अवर जर्नी, हमारी यात्रा का, डैट वी बिगन पुशिंग फर्दर नॉर्थ, कि हम और नॉर्थ की तरफ जाना शुरू हुए। इन जोग्राफिकल टर्म्स, अगर जोग्राफी के हिसाब से कहें, व्हेन यू क्रॉस अ लैटिट्यूड ऑफ 70 डिग्रीज नॉर्थ, जब आप 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्रॉस करते हो, यू आर विद इन द आर्कटिक सर्कल, तो आप ये कह सकते हो कि मैं आर्कटिक सर्कल के अंदर आ चुका हूँ। बट देन वी वर नॉट गोइंग टू हैप्पी विद जस्ट डैट, लेकिन हम केवल आर्कटिक सर्कल में जाने से ही खुश नहीं थे। द एक्सपीडिशन वॉज टू टेक अस एज क्लोज एज टू द नॉर्थ पोल एज इज़ लीगली परमिशिबल। हमारी ये जो अभियान था, यह हम चाहते थे कि नॉर्थ पोल के नज़दीक से नज़दीक जा सके जितना अंतर्राष्ट्रीय कानून हमें अलाउ करता है। एक्चुअल में पॉल्यूशन ना हो, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हुए हैं कि आप नॉर्थ पोल पे मतलब बहुत आगे तक नहीं जा सकते, ताकि पॉल्यूशन वगैरह ना हो, इंसान की वहाँ पे दखल अंदाजी ना हो। वी एनकाउंटर टन्स ऑफ फ्लैट फ्लोटिंग आइस, हमें हज़ारों किलो की तैरती हुई बर्फ़ मिली, विच इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम आइसबर्ग्स। ध्यान रहे, ये जो आइसबर्ग्स होते हैं, हिमशाल होते हैं, उससे अलग होती है। एंड इट वॉज ओनली ऑन डे 8 ऑफ द एक्सपीडिशन, और अब हमारे अभियान का 8वां दिन था, यात्रा का 8वां दिन था, डैट वी सॉ द अमेजिंग वंडर ऑफ आइस एंड स्नो, हमने बर्फ़ का अद्भुत नज़ारा देखा। वी हैड नाउ रीच्ड द लैटिट्यूड ऑफ 80 डिग्रीज़, अब हम 80 डिग्रीज़ लैटिट्यूड क्रॉस कर चुके थे, वहाँ तक पहुँच चुके थे। इट वॉज ब्लिस्टरिंगली कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा कपकपाने वाली ठंड थी, विथ टेम्परेचर्स ड्रॉपिंग टू -32 डिग्रीज़। टेम्परेचर तो जो था वो 0 डिग्री से भी 32 डिग्री नीचे आ चुका था, माइनस में था। एंड इट इज़ ओनली व्हेन यू आर ऑन अ स्मॉल जोडियक, और तभी जब आप एक छोटे से जोडियक पे हो। जोडियक क्या होती हैं? ये हवा से फुलाई जा सकने वाली बोट्स होती हैं। विजिंग टूवर्ड्स ग्लेशियर्स की ओर ये बोट्स जा रही थी। एंड एनकाउंटरिंग नॉट जस्ट सब जीरो टेम्परेचर्स, और ना केवल हम माइनस के टेम्परेचर्स का मुकाबला कर रहे थे, बहुत ठंड का मुकाबला कर रहे थे, बट इक्वली स्ट्रॉन्ग विंड्स, बल्कि इसके अलावा उतनी ही मजबूत हवाओं का भी, ऑफ अबाउट 120 किलोमीटर्स पर आवर, जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। डू यू रियलाइज वाई दिस एक्सपीडिशन इज़ कंसिडर्ड टू बी वन मोर ग्रुएलिंग दैन द वन टू द अंटार्कटिका? अब आपको एहसास हो गया होगा कि अंटार्कटिका के अभियान की अपेक्षा आर्कटिक का अभियान या नॉर्थ पोल का अभियान इतना मानसिक और शारीरिक रूप से थकाने वाला क्यों है। ग्रुएलिंग का मतलब जो मानसिक और शारीरिक रूप से शरीर से भी थका दे और दिमाग से भी थका दे। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रेस्ट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास।